जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज में। कहानी के कुछ पहलू फिर से आप सबके साथ साझा करती हूँ। अभी तक बच्ची के जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही थी वो सब मैंने आपसे साझा की है। इतनी घटनाएं घटित होने के बावजूद भी बच्ची और बच्ची के हस्बैंड समझ नहीं पा रहे थे कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। जैसे कि बच्ची के हस्बैंड का बार बार बीमार होना, बच्ची के हस्बैंड को कहीं से कोई काम ना मिल पाना, बच्ची के हस्बैंड के पास बिजनेस के लिए पैसा नहीं होता है। वो बहुत कोशिश करते हैं एक छोटा सा ही बिजनेस शुरू कर लूं, पर बिजनेस शुरू नहीं हो पाता है। 5-6 हजार की नौकरी तक नहीं मिल पाती है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? जबकि बच्ची के माता पिता ने बच्ची की शादी बहुत अच्छे घर में की थी, बहुत ऊंचे खानदान में की थी, पूरा परिवार वेल सेटल था। फिर भी बच्ची के घर में हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि खाना भी समय पे नसीब नहीं होता था बच्ची को और बच्ची के हस्बैंड को। साथ में छोटा सा बच्चा भी था। बच्ची और बच्ची के हस्बैंड अक्सर 2 टाइम का खाना 1 टाइम खाया करते थे। सोचते थे कि हमारे बच्चे के लिए काम आएगा। किसी से साझा नहीं कर पा रहे थे। परिवार से साझा करते थे तो उनको बदले में अपमान ही मिलता था। सिर्फ ये सुनने को मिलता था कि ये कमाना नहीं चाहता, नहीं कमाएगा तो भूखे तो मरोगे। अब बच्ची और बच्ची के हस्बैंड किससे साझा करें? उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये आम बातें नहीं है, ये कुछ तो घटित ऐसा हो रहा है। अब हम कहाँ जाएं, किससे पूछें कि ऐसा कैसे हो सकता है? 1 साल संघर्ष होता है, 2 साल संघर्ष होता है, इंसान काम ढूंढ रहा हो और उसको काम ना मिले। कैसा हो सकता है ऐसा? कोई नौकरी देने को तैयार नहीं। समाज टिप्पणियां करते देर नहीं लगाते, वहीं अंदर ही अंदर बच्ची और बच्ची के हस्बैंड घुट घुट कर मरना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे तो हम मर जाएंगे, किससे साझा करें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। बार बार बीमार होना, रोजगार नहीं मिलना, पूरे समाज के सामने, पूरे परिवार के सामने बार बार अपमानित होना, ये आम बात नहीं थी। माना कुछ ग्रहों की दिशा होती है, साल 2 साल 4 साल में तो बदलती है। बच्ची के जीवन में तो ये ग्रह भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। रही बात पूजा पाठ की, बच्ची ने और बच्ची के हस्बैंड ने कभी ईश्वर के चरण तो मानो छोड़े ही नहीं। रोते थे कि भगवान तेरा इतना नाम लेते हैं और तू क्यों हमारी परीक्षा ले रहा है? ये सब क्यों घटित हो रहा है? हम चाहकर भी अपना दर्द किसी को साझा नहीं कर पा रहे। ये कैसी चुनौती है हमारे सामने? यदि दर्द साझा करने का प्रयास करते हैं तो वहीं वो परिवार दोषी बना देता है बच्ची को और बच्ची के हस्बैंड को। एक ही सवाल चारों तरफ से कि ये कमाना नहीं चाहता है। कोई भी एक सदस्य ये समझने को तैयार नहीं कि वो नौकरी ढूंढ रहा है तो उसको नौकरी भी नहीं मिल रही है। अब बीमार होगा इंसान तो इलाज के लिए पैसा चाहिए। जब काम ही हाथ में ना हो तो इलाज कैसे करवाएगा? मजबूरन बच्ची को कभी ससुराल हाथ फैलाना पड़ता था, कभी मायके में हाथ फैलाना पड़ता था। वहीं बच्ची और बच्ची के हस्बैंड अपने ही परिवार में एक मजाक का मुद्दा बनकर रह गए। सिर्फ मजाक का मुद्दा। लोग पीठ पीछे तो बातें करते ही करते हैं। बच्ची को और बच्ची के हस्बैंड को मुंह पर ही अपमानित कर दिया करते थे। बच्ची ने और बच्ची के हस्बैंड ने कोई देव नहीं छोड़ा कि शायद हमारी किस्मत में यदि किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया तो ठीक हो जाए, शायद कुछ ग्रहों की दिशा हो तो ठीक हो जाए। पूरा जहान उन्होंने भटक लिया। पत्थर को भी देव समझकर पूजने लगे थे वो। ऐसी उनकी मानसिकता हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ समाज, परिवार कोई समझने को तैयार नहीं, सिर्फ टिप्पणियां कर दिया करते थे। सहायता करने की बात तो बहुत दूर की है, बहुत दूर की। बच्ची के ससुराल से किसी एक सदस्य ने भी बच्ची के हस्बैंड की कभी सहायता नहीं की। पूरा परिवार सक्षम था। बच्ची के हस्बैंड की बुआ, बच्ची के हस्बैंड की सिस्टर, बच्ची के हस्बैंड के भाई सब सक्षम थे।
ऐसा नहीं है कि बच्ची और बच्ची के हस्बैंड उनकी प्रॉपर्टी पर अधिकार दिखा रहे थे, तक कि भाइयों ने बच्ची के हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा देने से इनकार कर दिया। देखिए, बच्ची को प्रॉपर्टी का लोभ नहीं है, सिर्फ ये स्टोरी साझा करने के लिए बताना जरूरी है, क्योंकि समाज में वो भाई ऐसी बातें करते हैं कि हमने तो अपने भाई के लिए बहुत भला किया है। कैसा भला किया? जब भाई हॉस्पिटल में एडमिट था तो हालचाल भी नहीं पूछा, सोचा कि कहीं हमारे पैसे ना लग जाए। तो कैसा भला सोचा उन्होंने। ये सब बातें बच्ची और बच्ची के हस्बैंड समझ नहीं पाते हैं कि बार बार हमारे साथ ऐसा घटित क्यों हो रहा है। हम किससे पूछें, कहाँ जाएं? कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कोई भगवान का दरबार नहीं छोड़ा, कोई पत्थर नहीं छोड़ा, उसमें भी भगवान को देखने लगे, पर रास्ता कहीं से कुछ नजर नहीं आ रहा था। बच्ची के हस्बैंड सोचते हैं कि ना तो मुझे कहीं नौकरी मिल रही है, ना मेरे पास व्यापार का पैसा है, ऐसे तो मेरा परिवार मर जाएगा। ना ही बच्ची के हस्बैंड का परिवार समझने को तैयार था, ना ही उनका हिस्सा देने को तैयार था। बस उनके लिए उस घर में अपमान और गालियां ही लिखी थी। मानो कभी ज्यादा अपमान महसूस होता था, बच्ची के हस्बैंड ने कुछ पलट कर जवाब दे दिया तो सब यही कहा करते थे, ये छोटा है, इसको किसने अधिकार दिया इतनी ऊंची आवाज में बात करने का। अधिकार तक छीन लिए जाते हैं। जब समय बुरा आता है ना जीवन में, तब अधिकार भी छीन लिए जाते हैं। बीमार होने पे परिवार का एक सदस्य फोन पर इतना नहीं पूछ पाता है कि तुम कैसे हो, जिंदा हो या मर गए। इतना सबको सहन करते करते देखते देखते बच्ची के हस्बैंड हिम्मत करते हैं और सोचते हैं कि छोटा बड़ा कुछ व्यापार शुरू किया जाए। पैसे तो समाज से, मार्केट से, कहीं से भी मिलना पॉसिबल ही नहीं था बच्ची के हस्बैंड के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि बच्ची के दोनों ब्रदर इन लॉ ने समाज में इतनी बातें फैला दी कि समाज उनके साथ खड़ा रहने को तैयार नहीं था। ना मदद करेंगे, ना किसी को करने देंगे। उनकी सोच यही थी, उनकी धारणा यही थी। मानो उन्होंने बस एक प्लान बना लिया हो कि इस भाई को मर जाने दीजिए। इंसानियत शर्मसार हो जाती है जब खून के रिश्ते बदलते हैं, तब इंसानियत शर्मसार होती है। देखिए, इसी टॉपिक में मैं एक किस्सा और साझा करना चाहूंगी। आजकल लोग धर्म के रिश्ते बनाते हैं। खून के रिश्ते जो ईश्वर ने बना कर दिए वो तो हम अच्छे से निभा नहीं पाते, और हम धर्म के रिश्तों की तरफ भागते हैं। धर्म के रिश्ते जो एक माँ के पेट से जन्म लिया वो तो हम लोगों से निभाए नहीं जाते, और हम धर्म के रिश्ते अच्छे से निभा लेंगे। बाहर खुशियां ढूंढने वाले लोग बन गए हैं हम। हो सकता है मेरी भाषा किसी को चुभ जाए, हो सकता है मेरे शब्द किसी को चुभ जाए, पर मैं सत्य बोलती हूं। पहले अपने खून के रिश्ते निभा लीजिए। अपने खून के रिश्ते तो हमारे सामने रोते रोते मर जाते हैं, हमें उन पर दया नहीं आती, और हम धर्म करने के लिए चल पड़ते हैं। हम धर्म का मार्ग चुनते हैं। ये कैसी इंसानियत है? ये कैसा धर्म है? ये सब कुछ सहन करते करते बच्ची के हस्बैंड एक विचार करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, समाज में कोई मुझे पैसा देगा नहीं, भाइयों ने ऐसी ऐसी बातें फैला दी हैं समाज में, तो मैं कैसे करूं? छोटा बड़ा कुछ तो बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाते हैं। इतनी सब चुनौतियां सामने खड़ी होने के बावजूद भी बच्ची के हस्बैंड हिम्मत करते हैं और एक बिजनेस का प्लान बनाते हैं। सोचते हैं कि मैं अकेला तो आगे नहीं बढ़ सकता, कोई पार्टनर मिल जाए, पार्टनर के साथ मिलकर मैं आगे बढ़ सकता हूं। किसी अपने मिलने वाले से बात करते हैं, उसको पार्टनर बनने का ऑफर रखते हैं, वो तैयार हो जाता है। कुछ पैसा बच्ची के हस्बैंड इधर उधर से उधार लेते हैं, कुछ वो पार्टनर पैसा डालता है।
बीच की कहानियां तो मैं बहुत सारी मुझे स्किप करनी पड़ती है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कितनी कहानी बताऊं बच्ची के जीवन की, एक एक पहलू तो हजारों किताबें भी लिखी जाए ना तो भी शायद नहीं पूरी हो सकती। पार्टनर के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं, वहीं बच्ची के हस्बैंड के साथ एक नया हादसा घटित हो जाता है। जिस मिलने वाले को वो पार्टनर बनाते हैं वो इंसान बच्ची के हस्बैंड ने जो सीए हायर किया होता है उसके साथ मिल जाता है। दोनों पार्टनर और सीए एक हो जाते हैं और बच्ची के हस्बैंड के साथ बहुत बड़ा गेम खेल जाते हैं। गेम कुछ इस तरह खेल जाते हैं कि पूरी मेहनत बच्ची के हस्बैंड की रहती है, आधा पैसा पार्टनर देता है, आधा पैसा बच्ची के हस्बैंड मैनेज करते हैं। मेहनत बच्ची के हस्बैंड की, 50% पैसा भी बच्ची के हस्बैंड का, पर जो पार्टनर होता है वो सीए से मिल जाता है। सीए पार्टनर को मिसगाइड कर देता है, या ऐसा समझ लीजिए कि शायद पार्टनर के नियत में भी खोट थी। वहीं से बच्ची के हस्बैंड को फिर से नुकसान हो जाता है, फिर से वो जहां थे वहीं आकर ठहर जाते हैं। उसी दौरान जब इतना पैसा फिर से बच्ची के हस्बैंड कहीं से उधार लाते हैं, बिजनेस करने का प्रयास करते हैं, ऑफिस करते हैं, ऑफिस में इंटीरियर का काम होता है, पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाने के लिए एकदम से मना कर देता है सीए की बातों में आकर। सारा बोझ बच्ची के हस्बैंड के कंधे पर आ जाता है। पार्टनर और सीए आपस में मिल जाते हैं। वहीं बच्ची के हस्बैंड को फिर से थ्रेट कॉल आने शुरू हो जाते हैं। लोग डराना शुरू कर देते हैं। कैसा डराना? और एक नया चैलेंज बच्ची के जीवन में खड़ा होने वाला था। लोग डराने की हद भूल जाते हैं। लोग थ्रेट करने में अपनी इंसानियत भूल जाते हैं। पैसे में इंसान इतना अंधा हो जाता है, वो हर बुरे काम करने में एक पल नहीं सोचता है। बच्ची के हस्बैंड को इतना थ्रेट किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है, तरह तरह की धमकियां दी जाती हैं, उस कारण से बच्ची के हस्बैंड फिर से डिप्रेशन में आ जाते हैं। इधर से बच्ची के हस्बैंड डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर से बिजनेस शुरू हुआ नहीं उससे पहले खत्म हो जाता है। और एक मुसीबत और गले समझ लीजिए, मुसीबत ही कहेंगे जब इंसान का समय बुरा हो और पता चले कि पत्नी गर्भ से है, तो ये समय और बुरा हो गया बच्ची के लिए और बच्ची के हस्बैंड के लिए, और नया चैलेंज खड़ा हो गया। एक बालक बच्ची के पास पहले से था और दूसरा बालक बच्ची के गोद में आने की तैयारी करता है। पहले से इतनी परेशानियां बच्ची के और बच्ची के हस्बैंड के जीवन में थी, ऊपर से एक परेशानी और समझ लीजिए एड ऑन हो जाती है। एड ऑन परेशानी इसलिए कहूंगी क्योंकि जब समय खराब हो इंसान का तो हर बात एक परेशानी बनकर खड़ी हो जाती है। जब पता चलता है कि बच्ची गर्भवती है, बच्ची को कुछ प्रॉब्लम शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर फुल बेड रेस्ट बता देता है, हाथ में कमाई नहीं, जो बिजनेस शुरू करने वाले थे उसका लॉस हो गया, अब बच्ची गर्भवती हो जाती है तो उसका इलाज कैसे करवाए। बच्चा जीवन में आता नहीं उससे पहले डॉक्टर की सेवा लेनी मजबूरी हो जाती है। कुछ बच्ची के हालात ऐसे ही थे। बच्ची की हालत कुछ ऐसी होती है कि डॉक्टर बिल्कुल बेड रेस्ट बता देता है, बच्ची बेड से उठ भी नहीं पाती है। घर की जिम्मेदारी, एक बच्चे की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी बच्ची के हस्बैंड पर आ जाती है। जो बच्ची हर वक्त अपने पति को हौसला दिया करती थी, अब वो खुद बेड पर आ जाती है। कैसे दे अपने पति को हौसला, कैसे संभाले अपने बच्चे को जब वो खुद शारीरिक स्वस्थ नहीं है। हालात हद से ज्यादा खराब हो जाते हैं, हद से ज्यादा खराब। मैं शब्दों में कुछ बातें बयान नहीं कर सकती हूँ। बच्ची गर्भवती होती है, बच्ची को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, बच्ची बाथरूम में बेहोश हो जाती है, बच्ची के पूरे कपड़े खून से भर जाते हैं,
बच्ची के हस्बैंड अपनी पत्नी को एक छोटे बच्चे की तरह संभाल कर उसकी सेवा करते हैं। अभी तक तो बच्ची कर रही थी, अब बच्ची के हस्बैंड अपनी पत्नी की सेवा करते हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कहना उचित नहीं है कि कैसी हालत थी बच्ची की। बच्ची के हस्बैंड घबरा जाते हैं कि इस हालत में, हम तो पहले से परेशान था, ऐसी हालत में बच्चा संसार में आ रहा है, ये पाप तो नहीं कर सकते कि उसको आने से पहले ही उसको खत्म कर दें, ये तो नहीं कर सकते। क्यों परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहा है? हालात इतने खराब थे कि ना बच्ची खाना बना सकती थी, ना बच्ची घर का कोई भी काम कर पाती थी। यदि बच्ची खड़ी हो जाए बिस्तर से तो बच्ची की हालत कुछ ऐसी होती थी जो मैं शब्दों में नहीं बता सकती। उसी दौरान जो बिजनेस शुरू होने से पहले खत्म हो गया, सीए और पार्टनर आपस में मिल गए। लोगों का पैसा जो था उसके कारण बच्ची के हस्बैंड को थ्रेट कॉल आने लगे, लोग धमकाने लगे, लोग डराने लगे। इधर से बच्ची की हालत ऐसी, इधर से परिवार का, समाज का कोई इंसान साथ देने को तैयार नहीं। यदि कोई मदद करने को तैयार होता भी था तो उसको फोन कर दिया करते थे कि मदद मत करना। ये होते हैं परिवार। फिर भी वो बच्ची ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मुझे मेरा मन मैला नहीं करना। हर इंसान अपने कर्मों की सजा भुगतता है हर जन्म में। शायद मैंने कुछ पिछले जन्म में कर्म किए होंगे, इसीलिए इस जन्म में भुगत रही हूं। देखिए, इंसान है, भगवान तो नहीं है। कभी कभी गुस्सा आ जाने पर बच्ची के मुंह से कुछ शब्द निकल जाते थे, पर लोग अधिकार छीन लेते हैं कि तुम परेशान हो, तुम्हें अधिकार नहीं है। हमें किसी भी तरह के हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम हमें कुछ भी नहीं कह सकती। अधिकार छीनते देर नहीं लगती। अपना ही परिवार अपनों को मरने के लिए छोड़ देता है। बच्ची के हस्बैंड पूरी तरह से हिम्मत हार जाते हैं। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट फिर से शुरू हो जाता है। इधर से बच्ची का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। हाथ में पैसा होता नहीं, किसी से सहायता मांगते थे तो लोग कहते थे कि तुम्हें तो मांगने की आदत हो गई है। दुनिया के डायलॉग होते थे ये, एक नहीं हजारों, चारों तरफ से एक ही डायलॉग कि तुम्हें हाथ फैलाने की आदत हो गई है। संसार को ये क्यों लगेगा कि इतनी घटनाएं एक साथ क्यों घटित हो रही हैं? दुनिया क्यों समझने को तैयार होगी? दुनिया क्यों तैयार होगी जब अपने ही नहीं समझ पाते? अपनों के कारण ही बच्ची के जीवन में और बच्ची के हस्बैंड के जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। जब अपने ही नहीं समझ पाए, अपनों ने ही ऐसी घटनाएं खड़ी कर दी, तो समाज, बाहर वाला कोई क्या समझेगा, क्यों समझेगा? ऐसे हालातों में बच्ची के 6 महीने पूरे होते हैं। 6 महीने पूरे होने के बाद बच्ची को 6 महीने में ही बच्ची को प्रॉब्लम हो जाती है, बेबी मेम्ब्रेन्स फट जाती है। जिस डॉक्टर से बच्ची का इलाज चलता है वो डॉक्टर जवाब दे देती है मदर या बेबी दोनों में से एक बच पाएगा, हम दोनों को नहीं बचा सकते। आप बच्ची के हस्बैंड के जीवन में बोलो कैसा संघर्ष। ना उस इंसान के पास अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए पैसा, इधर से लोग थ्रेट कर रहे थे। दुनिया को तो अपना पैसा चाहिए, इंसान क्या वक्त रखता है। मजबूरियां देखिए इंसान को घुटनों पर ले आती है। बच्ची की ऐसी हालत होने के कारण बच्ची के हस्बैंड के पास इलाज के पैसे नहीं होते हैं। जब पत्नी की ऐसी हालत होती है, बच्ची के हस्बैंड बहुत हिम्मत से अपनी बहन को फोन करते हैं। भाई तो नहीं समझते, सोचते थे कि मेरी बहन समझेगी। अपनी बहन को फोन करते हैं। बहनों ही कहते हैं कि हमारी तो इतनी क्षमता नहीं है कि हम आपकी सहायता कर सकें।
हम तो अपने मकान की किस्त भी पूरी नहीं कर पाते। इतना बोलकर वो फोन काट देते हैं। बच्ची के हस्बैंड की बहन, जिसे हम कहते हैं ना कि बहन बेटियां मायके में सिर्फ मान सम्मान पाने के लिए आती हैं। सबका अपना अपना अलग अलग स्वभाव होता है। ये शब्द किसी एक पर लागू नहीं होता है। बहन माँ का रूप होती है। उस बहन को इतनी दया नहीं आती कि छोटा भाई इतनी विपदा में है, उसने मेरे से सहायता मांगी है, तो क्या मैं उसकी थोड़ी बहुत सहायता नहीं कर सकती। पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, यही बोलते हैं बच्ची के हस्बैंड अपनी बहन से, इसकी तबीयत खराब हो गई है, मुझे हॉस्पिटल में लेकर जाना है, मेरे पास पैसा नहीं है। बच्ची के हस्बैंड के जीजा जी मना कर देते हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। वही 2 या 3 दिन में उनके अपने बेटे को वो बहुत अच्छी बुलेट दिलाते हैं, मोटरसाइकिल उसकी पसंद की। देखिए, इंसान वक्त कहाँ रखता है, इंसान मर जाएगा तो दूसरा पैदा हो जाएगा। गाड़ियों का शौक है तो वो तो समय पे आनी चाहिए ना। फैशन दोबारा आए ना आए, मॉडल दोबारा आए ना आए, इंसान तो जन्म लेता रहता है। इंसान का क्या है। बच्ची के हस्बैंड को दुख होता है। फिर से बच्ची अपने भाई को फोन करती है, मेरी तबीयत खराब नहीं है। बच्ची का छोटा भाई आता है, बच्ची को फिर से अपने मायके लेकर जाता है। वहां डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि या मदर बचेगी या बच्चा बचेगा, क्योंकि बच्ची का 6ठा महीना ही चल रहा होता है। पूरे जो ये 6 महीने भी बच्ची के निकले इतने संघर्ष में थे कि बच्ची यदि खड़ी हो जाए तो पूरे कपड़े खून से हो जाते थे। ऐसी हालात में बच्ची के हस्बैंड ने अपनी बहन को बोला कि कुछ दिन मेरे पास आ जाइए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी कुछ सहायता कर दीजिए। घर में और भी अन्य सदस्य थे, भाई की वाइफ को, भाई की बच्चियों को, किसी ने ये नहीं सोचा, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया मदद का। बच्ची के हस्बैंड अपनी बुआ तक को फोन करते हैं कि काश कुछ दिन मेरी बुआ आ जाए तो समय, बुरा समय है, निकल जाएगा। देखिए, इंसान पैसे वाला होता है ना, उसके पास बिन बुलाए रिश्ते खड़े होते हैं। जब इंसान मजबूरियों में हो ना, तो अपने रिश्ते भी दूर होते देर नहीं लगती। कहाँ देर लगती है। जब बच्ची के हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट थे, डॉक्टर जवाब देते थे, तब भाई फोन नहीं उठाते। अब बच्ची की खुद की बारी थी, डॉक्टर बोल देते हैं माँ बचेगी या बच्चा। घर में से ससुराल से कोई तैयार नहीं होता है सहयोग करने के लिए। मजबूरन फिर से बच्ची को अपने पिता के घर जाना पड़ता है। भाई ले जाता है, माता पिता भाई भाभी सब इलाज करवाते हैं, खूब बच्ची की सेवा करते हैं, एक चिंता में आ जाते हैं। बच्ची के हस्बैंड नहीं जा पाते हैं बच्ची के साथ, क्योंकि बच्ची का बड़ा बेटा वो स्कूल जाता है, पढ़ता है। बच्ची के पिता को लगता है कि बच्ची इस हालत में है और दामाद को बिल्कुल चिंता नहीं है, हमारे भरोसे छोड़ दिया। बच्ची के पिता को नहीं पता होता है, बच्ची के पिता को ये नहीं पता होता कि बच्ची और बच्ची के हस्बैंड किस मुसीबत में है। मुसीबत बताए तो गालियां पड़ती हैं, मुसीबत ना बताए तो कहते हैं छिपा लिया। बच्ची के पति मजबूर हो जाते हैं कि वो अपनी पत्नी को संभालने के लिए एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि बस का किराया तक नहीं होता है उस इंसान के पास। कैसे वो अपनी पत्नी का इलाज करवाए। फिर से हजारों सवाल लोगों के खड़े हो जाते हैं। फिर से बच्ची के
परिवार के अन्य सदस्यों को, दादी को, बुआ को, सबको लगने लगता है अब फिर से ये तो हमारे बेटे के गले में पड़ गए। बच्ची की भाभियां खूब सेवा करती है, एक माँ की तरह सेवा करती हैं वो। बच्ची के भाई इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ते। वहीं बच्ची को 7वां महीना लग जाता है, उसके बाद बच्चे का जन्म होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो 740 ग्राम बच्चे का वजन होता है। बच्चे को आईसीयू में, निको में रखा जाता है। ईश्वर फिर से उनकी गोद में एक बेटा देता है। प्रीमेच्योर बच्चा होता है, 740 ग्राम का बच्चा होता है। उसकी दवाइयां जो होती हैं बहुत महंगी होती हैं। बच्ची के हस्बैंड तो शायद वो इलाज ना करवा पाते। बच्ची के माता पिता, बच्ची के भाई वो इलाज करवाते हैं। इलाज छोटे बच्चे के लंग्स डेवलप नहीं होते, उसके इंजेक्शन, बच्चे को आने वाले समय में अस्थमा की प्रॉब्लम ना हो जाए उसके इंजेक्शन। बच्चे का ब्रेन तो एक मानो कि गीला मक्खन हो वैसा ही होता है। मैं वो फोटो साझा नहीं कर सकती क्योंकि यूट्यूब पर परमिशन नहीं है ऐसी। उस बच्चे की फोटो साझा नहीं कर सकती। उस बच्ची के पास आज भी वो फोटो संभाल कर रखी है। दुनिया कहती है कि ये फोटो फाड़ दो, पर वो बच्ची फाड़ना नहीं चाहती। वो बच्ची वो पल चाहकर भी भूलना नहीं चाहती। उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि कोई मेरे जैसा दुखी यदि मेरे सामने आए तो मैं उसके दुख का मजाक ना बना पाऊं। इसीलिए वो बच्ची अपने बच्चे के फोटो संभाल कर रखती है। एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता है, दूसरे बच्चे का स्कूल में कोई बच्चा पैर खींच देता है, उसका सर फट जाता है। सिर फट जाने के कारण सिर में बच्चे के 9 टांके आते हैं। बच्चे को स्कूल वाले वहीं से फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। बच्ची के पति बच्ची को फोन करते हैं। 3 या 4 दिन ही बच्ची की डिलीवरी को हुए होते हैं। बच्ची के पति फोन करते हैं कि बच्ची के पति फोन करते हैं कि मेरा बच्चा गया। बच्ची समझ नहीं पाती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बड़ा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट होता है। बच्ची के हस्बैंड की हालत ऐसी होती है कि वो अपने बच्चे को स्कूल से लेकर आने में भी सक्षम नहीं होते हैं। स्कूल तक जाने का बस का किराया तक नहीं होता है। कैसे किसी के इतने बुरे हालात हो सकते हैं? इतने बुरे हालात कैसे हो सकते हैं? इंसान हाथ पैर से मजबूत था, दिमाग से मजबूत था, शारीरिक स्वस्थ दिखता था। दुनिया तो यही कहेगी 2 हाथ पैर हैं, कमाता क्यों नहीं है, पर कमाई का रास्ता क्यों नहीं खुल पा रहा? इतनी मुसीबतें क्यों आती जा रही थी? इसके पीछे कारण क्या था, नहीं समझ पा रहे थे। 3 से 4 महीने तक बच्ची अपने मायके में रहती है। बच्ची के हस्बैंड सोचते हैं नवजात शिशु है, क्या पता मैं इसकी दवाई ना ला पाया तो कहीं बच्चे को कुछ नुकसान ना हो। वो अपनी पत्नी को और अपने छोटे बच्चे को बच्ची के मायके ही रखते हैं, मजबूरन रखना पड़ता है। देखिए, माता पिता को अपने बच्चे बुरे नहीं लगते। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कहूंगी। जब बड़े बेटे का सिर फट जाता है, स्कूल से टीचर्स का फोन आता है, बच्चे के पिता, बच्ची के हस्बैंड यानी कि अपने बच्चे को स्कूल में लेने नहीं जा पाते हैं, तब बच्ची के हस्बैंड बहुत रोते हैं। उस ईश्वर के आगे इतना रोते हैं कि तू भी साथ नहीं देगा तो मैं कहां जाऊंगा।
ये मेरे ही साथ क्यों घटित हो रहा है इतना सब कुछ। एक बेटा स्वस्थ था तो उसको इस तरह से चोट लग जाती है, सिर फट जाता है, सिर में 9 टांके आते हैं। स्कूल वाले बच्चे का ट्रीटमेंट करवाते हैं, बच्चे को जब घर वापस भेजते हैं, बच्चे के कपड़े खून से लथपथ देखकर बच्ची के हस्बैंड खूब रोते हैं। उसी हालत में बच्चे को गोद में लेकर बच्ची के हस्बैंड बच्ची के पास उसके मायके जाते हैं। घटनाएं खत्म नहीं हुई कभी तो समाज के ताने खत्म नहीं हुए कभी। मनोबल समाज नहीं बढ़ाता, मनोबल परिवार भी नहीं बढ़ाता। देखिए, हर परिवार ऐसा हो, मैं ऐसा नहीं कहती हूं। मेरा किसी भी बात को, किसी भी मुद्दे को भड़काना नहीं है, और जो सत्य है वो तो सामने आना चाहिए। फिर बच्ची की आत्मा से एक बद्दुआ निकलती है। दुनिया कहती है कि तुम बद्दुआ मत दिया करो किसी को। जब बच्ची के ससुराल वाले बच्ची के हस्बैंड अपने भाई को फोन करते हैं, बोलते हैं कि प्री मैच्योर बच्चा हुआ है, तो बच्ची के ब्रदर इन लॉ फिजिक्स लेक्चरर, सबसे बड़े ब्रदर इन लॉ फिजिक्स लेक्चरर बच्ची के हस्बैंड को कहते हैं कि मैं क्या करूं, यदि तुम्हारे प्री मैच्योर बच्चा हुआ है तो दुनिया में बहुत से 7वें महीने में बच्चे होते हैं, मैंने क्या ठेका ले रखा है तुम्हारा? हर बार तुम्हारे घर में कुछ घटित होता है और तुम मेरे को फोन कर देते हो। 1% उनको दुख नहीं हुआ कि छोटा सा नवजात शिशु हॉस्पिटल में एडमिट है। इंसानियत इतनी खत्म हो जाती है कि इंसान को मरते हुए देखकर भी वो अपना खाना पकाने की सोचता है बस। बच्ची के हस्बैंड को दुख होता है कि मेरा बड़ा भाई बाप समान, आज माँ बाप संसार में नहीं है, मैं किससे साझा करूं? घर में से किसी एक सदस्य का भी, बच्ची के ससुराल से किसी एक सदस्य का भी फोन नहीं आता है कि बच्चा कैसा है, माँ कैसी है, या जिस बच्चे के सिर में चोट लगी वो बच्चा कैसा है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो स्किप हो जाती है, चाहकर भी बोल नहीं पाते हैं। हजारों बातें, हजारों बातें। नवजात बच्चा जब ठीक हो जाता है तो बच्ची के हस्बैंड अपने घर ले आते हैं। उसके बाद फिर से एक नया चैलेंज शुरू होता है, वो मैं आप सबसे अगली वीडियो में साझा करूंगी। तब तक जय श्री राधे श्याम, जय माता की।